मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 6 मिठाई वाला पूरा किया था। आज हम पार्ट 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। यह एक घटना है, ये घटना पर आधारित पार्ट है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। यह एक घटनाक्रम है और उसे ही एक घटनाक्रम को पाठ के रूप में समझाया गया है। चलिए तो हम पाठ पढ़ते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंबा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब की कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चुंगी की यह नौकरी भी कैसी नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़,
बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ, पेड़ के पीछे से झांककर, काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें? लेटर बॉक्स, हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छे लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती? एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से
यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए, ए कोए, जाग ना, जाग। कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, और यह खिलौनी सी बच्ची। गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वहीं जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, आ क्या ये सब बोल रहे हैं।
लेटर बॉक्स बिजली का खंबा, यह पेड़ कुआं। कुआं सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पिटो के पास जैसे दूसरे रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, अपना सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारी घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसा कहे तो। पेड़, खंबा, कुआं, सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उससे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। बेटा, हम यह पाठ अपनी अगली वीडियो में पूरा करेंगे। आप लोगों को भी यह पाठ घर में पढ़ना है और इसकी पुनरावृत्ति अवश्य करनी है।